भारतीय नौकरशाही ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत की सच्ची उत्तराधिकारी है और अभी भी 5 पीएस पर्क्स, प्रिजर्वेशन, प्रोसेस, प्रोटोकॉल और प्रोक्रेस्टिनेशन पर पनपती है। लाल किले की प्राचीर से इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंच प्राण 5 प्रतिज्ञा के बारे में बात की थी, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाता है। दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा हमारे दिमाग या आदतों के सबसे गहरे कोनों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए। इसे कली में दबा दिया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि इन सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें बांध दिया है और भारतीय लोगों को इस गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करना चाहिए। भाषण के बाद स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गई थी जहां इंडिया गेट पर एक समय में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा मौजूद थी। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ राजपथ या किंग्सवे का नाम बदलकर कर्तव्य जिम्मेदारी पथ कर दिया गया। ब्रिटिश भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के साथ मोदी सरकार द्वारा भारतीय मानसिकता के विघटन का तेजी से पीछा किया जा रहा है। जल्द ही नए कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जहां हत्या और बलात्कार देशद्रोह से कहीं अधिक जघन्य आरोप होंगे या लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा। नए कानून समय के अनुरूप होंगे और ब्रिटिश राज के अवशेष नहीं होंगे। हालांकि दूसरा संकल्प सही मायने में पूरा होगा यदि पीएम मोदी ब्रिटिश राज द्वारा बनाई गई नौकरशाही की बिगड़ती हुई नौकरशाही को खत्म करने में सक्षम हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवा, इंपीरियल सिविल सर्विस और इंपीरियल पुलिस के उत्तराधिकारी वर्तमान में 5 पीएस भत्तों, संरक्षण, प्रक्रिया, प्रोटोकॉल और विलंब पर पनपती है। वे राज के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, जिनमें प्रमुख स्थानों पर ब्रिटिश युग के बंगले, चालक चालित स्टाफ कारों और नौकरों के एक दल के साथ हैं। तथ्य यह है कि पीएम मोदी को इनमें से कुछ नौकरशाहों के अहंकार का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने 2014 में सत्ता की बागडोर संभाली थी, जिसमें से एक ने पदार्थ की कमी के कारण पूर्व में एक करीबी सहयोगी देश की विदेश यात्रा रद्द करने के लिए उन्हें लगभग फटकार लगाई थी यात्रा में, और एक अन्य ने उन्हें बताया कि उनकी एक निश्चित नीति राजनीतिक रूप से उपयुक्त नहीं थी। बाद वाले को ब्रिटिश अतीत की एक सच्ची विरासत भारतीय नौकरशाही के साथ साथ एक समान रूप से मरणासन्न सैन्य नौकरशाही प्रक्रिया से अधिक और परिणामोन्मुख उद्देश्यों से कम संचालित होती है। तमाम कोशिशों के बावजूद व्यवस्था के भीतर नौकरशाही लालफीताशाही फल फूल रही है, जिसके कारण भारतीय उद्योगपति एक निर्माण इकाई स्थापित करने के बजाय व्यापार करते हैं और आयुक्त को आम कांस्टेबल के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसका एक गंभीर नतीजा चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा और उसी बीजिंग पर बढ़ती निर्भरता है, जो भारत के साथ सीमा पर जमीनी हालात बदलने से पहले 2 बार नहीं सोचता। भारतीय नौकरशाही की आत्मसंरक्षण वृत्ति ऐसी है कि वे गलत पहल करने के लिए दंडित होने के बजाय कार्य नहीं करते हैं। आखिरकार भारतीय नौकरशाह कम से कम 30 साल तक सत्ता में रहता है, जबकि भारतीय राजनेता की केंद्र में हर 5 साल में परीक्षा होती है और पंचायत से लेकर राज्य विधानसभा तक के चुनावों में लगभग हर महीने मतदाताओं का सामना करते हैं। अपने ब्रिटिश पूर्वजों की तरह भारतीय मंदारिन अपनी स्थिति और प्रोटोकॉल के प्रति इतने जागरूक हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ को किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में भेज देगा, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता मंत्री द्वारा नहीं की जाती है। वही सैन्य नौकरशाही में परिलक्षित होता है, जहां सेना प्रमुख अपने डिप्टी को सबसे महत्वपूर्ण चीन अध्ययन समूह की बैठक में भाग लेने के लिए भेजेंगे, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि फोन का जवाब देने के प्रोटोकॉल में भी दूसरे छोर के अधिकारी और पहले टेलीफोन लाइन पर आने वाले कनिष्ठ अधिकारी की वरिष्ठता का पालन किया जाना चाहिए। वरिष्ठ सेवा के बाद वरिष्ठ बैच नौकरशाही का दिन है। नौकरशाहों ने सरकार में धीमी गति से निर्णय लेने को एक कला के रूप में परिष्कृत किया है, जिसमें फाइल पर हरे रंग की नोट शीट के साथ सभी की टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया गया है और प्रत्येक अपने स्वयं के मैदान की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है।
अपनी पूरी 100% प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के बावजूद नौकरशाही की देरी और बाबू के लंबे समय तक घर ले जाने की कवायद के कारण पीएम मोदी अक्सर खुद को हताशा में डूबा हुआ पाते हैं। आजादी के 75 साल बाद अभी भी ऐसी परियोजनाएं हैं जो विशेष रूप से राज्यों में नौकरशाही के धीमे निर्णय लेने के कारण भारी लागत का सामना कर रही हैं। यह वास्तव में सैन्य हार्डवेयर अधिग्रहण में एक मानक संचालन प्रक्रिया है, जहां निर्णय दशकों तक लटका रहता है। जैसे ही पीएम मोदी अपने शानदार जीवन के 72वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें पूरी नौकरशाही में सुधार करने और पुरातन परीक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मिटाने की जरूरत है, जो समय और बढ़ते भारत के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। आईएएस, आईएफएस या आईपीएस या किसी भी संबद्ध सेवा के साइलों में विभाजित होने के बजाय एक विकास उद्देश्य की दिशा में काम करने वाले अधिकारियों के साथ ढेरों के बजाय एक सिविल सेवा होनी चाहिए। प्रवेश बिंदु पर एक परीक्षा में प्राप्त अंक नौकरशाह के पूरे करियर पथ को परिभाषित नहीं करना चाहिए, लेकिन निरंतर आवधिक मूल्यांकन के अधीन होना चाहिए, ताकि सर्वोत्तम नौकरियों के लिए केवल सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से क्रीम ही शीर्ष पर पहुँचे। नौकरशाही में सुधार जरूरी है, अन्यथा पीएम का आत्मनिर्भर भारत का विजन सरकारी फाइलों की हरी नोट शीट पर ही रहेगा।